Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach cell practice 9A. 9A क्वेश्चन 1 to 9 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन में उस वीडियो को डाल दूंगी. अगर वो आपका काम नहीं हुआ है तो वहाँ से आप कर सकते हो. इस वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन 10 to 16 आपको करवाऊंगी. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स ऑल द न्यू सब्सक्राइबर हु आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, हु सपोर्टिंग मी. थैंक्स अ लॉट. हम लोग हमारी 900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, प्लस 900 हो चुके हैं. जल्दी ही हम जो यूट्यूब की गाइडलाइन है ना कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, वो जल्दी ही क्रॉस करेंगे. थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस. चलो अभी स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन 10. फाइंड ए या बी हमें फाइंड आउट करना है. ये फिगर हमें दी हुई है. ए और बी दोनों मिलके एक हमारा रोटेशन बनाते हैं, मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ए हमारा गिवन है 110 प्लस बी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. अभी हम बी निकालेंगे. 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 250 डिग्री. क्वेश्चन 11 देखो. क्वेश्चन 11 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी. जहाँ भी ए बी सी डी जो भी लिखा हुआ है ना, उस एंगल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट फिगर हमें दी हुई है ये वाली. चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको. हमारे क्वेश्चन 1 में एक रोटेशन पूरा हो रहा है, मतलब अगर इन सभी एंगल्स को जोड़ा जाए तो 360 डिग्री के एंगल बनेंगे, है ना. तो एंगल ए प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. इज इट? ऐड करेंगे 130 डिग्री हो गया. ऐड करने के बाद 70 और 60 को ऐड किया तो 130 आ गया. 360 डिग्री. ठीक है. अब इसको ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड. जो ये ऐड हो रहा था तो राइट हैंड साइड जाके ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा. ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 230 डिग्री. 230 डिग्री. बुक में 250 डिग्री दिया हुआ है, वो आंसर गलत है. कोई भी बार बार ये नहीं पूछेगा कि मैम इसका आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है. कभी कभी बुक के आंसर गलत भी होते हैं. इसका आंसर हमारा 230 डिग्री ही आएगा. क्वेश्चन बी में जो जो दिया हुआ है वो लिखते हैं हम. सबसे पहले हम लिखते हैं बी एंगल, बी डिग्री प्लस क्या है 250 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 59. अगर इनको सब को जोड़ा जाए तो कितना बनता है? सभी को पता है 360 डिग्री. ठीक है. बी डिग्री ऐड करने के बाद में इन सब को ऐड करेंगे तो 294 डिग्री आ गया. दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है. अब इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड. 360 डिग्री में क्या करेंगे? 294 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इधर ये प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट कर दिया. यहाँ डिग्री का साइन लगाना ज़रूरी है. तो बी इक्वल टू क्या आएगा? 66 डिग्री. यह हमारा आंसर होगा. सी में गिवन में क्या है? 4C डिग्री प्लस 5C डिग्री. ऊपर देखो यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और ऐसे ऐसे बन रहा है. इसका मतलब क्या होता है? राइट एंगल है. ये इधर भी बन रहा है तो ये दोनों ही राइट एंगल है. मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. दोनों साइड एक 90 डिग्री यहाँ हो गया, एक 90 डिग्री यहाँ हो गया. दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ हमारे पास 9C डिग्री आ गया प्लस 180 डिग्री
दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 9c डिग्री 180 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9c दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम 9 को भी ले जाते हैं राइट हैंड साइड, c डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस कट करते हैं, 20 डिग्री हमारा आंसर आएगा। गिवन जो भी है वो ऐड कर लेंगे, d प्लस डी प्लस डी, 3 तो d है, ये हमने तीनों ले लिए। उसके बाद क्या है 62 डिग्री प्लस 62 डिग्री। उसके बाद क्या है यहाँ पे 105 डिग्री और 47 डिग्री। अगर इन सब को ऐड करते हैं हम तो ये एक रोटेशन पूरा होता है। ये अगर सभी को ऐड किया दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी डी को ऐड कर लीजिए, 3d है, 3d प्लस इनको सबको ऐड करेंगे तो बनेगा 276 डिग्री दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3d दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 276 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3d इक्वल टू 84 डिग्री। अभी d की वैल्यू निकाल लेते हैं, 84 डिग्री को डिवाइड करते हैं 3 से तो आता है 28 डिग्री। d इक्वल टू 28 डिग्री। क्वेश्चन 12 देखो, नेम द पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं? जब मैंने आपको समझाया भी था, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अपोजिट साइड वाले, मतलब ए एंगल के अपोजिट क्या है सी, ये दोनों एंगल जो आपस में क्या होते हैं वर्टिकल एंगल होते हैं। इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बोला जाता है। और ए एंगल जो है वो बिल्कुल इक्वल होता है सी एंगल के, ऐसे ही बी एंगल डी एंगल के इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया था। ऐसा ही देखो इस क्वेश्चन में हो रहा है, क्वेश्चन में बस एक लाइन और बीच में ऐसे ड्रॉ और हो गई है। ये जो हमारा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो 1 के अपोजिट 4 है, 1 एंगल एंड 4 एंगल हो गया हमारा, ये आपस में वर्टिकल एंगल्स हो गए। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या पड़ता है? 2 के अपोजिट 5 है, एंगल 2 एंड 5। ठीक है, अब 3 के अपोजिट क्या है 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। ये आपस में जो वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी इनको बोल सकते हैं। क्वेश्चन 13 देखो, हाउ मैनी पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल आर इन द डायग्राम। डायग्राम में कितने पेयर बनते हैं? क्वेश्चन 12 की तरह ही है, ऊपर जैसे नंबरिंग दी हुई थी ऐसी नंबरिंग हम डाल लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा एंगल वर्टिकल एंगल है। एंगल 1 के अपोजिट क्या है? एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये एक पेयर हो गया। 2 के साथ क्या बनता है? 2 के साथ इधर देखो एंगल 6 है, एंगल 2 एंड एंगल 6। ऐसे ही 3 के साथ 7 है, एंगल 3 एंड एंगल 7। लास्ट एंगल 4 के साथ एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। कितने पेयर्स बने? 1 2 3 4। कितने पेयर्स बन गए? 4 पेयर्स। क्वेश्चन 14 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। हर वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे ए बी सी डी, इनको वेरिएबल बोला जाता है। हर क्वेश्चन में हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
क्वेश्चन 1 देखो, क्वेश्चन 1 में क्या हो रहा है, दो लाइंस है जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो कौन सा एंगल बनता है हमारा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। ए एंगल दैट इज इक्वल टू, ए एंगल के ही देखो इधर ये अपोजिट एंगल बन रहा है, तो इक्वल टू 60 डिग्री एंगल। ये ऐसा क्यों है, इसलिए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल्स है, इज दैट क्लियर। ए बी पार्ट देखो अब इसका, जो हमारा लाइन तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, बट जो एंगल ए है और ए डिग्री और 25 डिग्री दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर रही है, मतलब ये एक सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं दोनों मिलकर। ए डिग्री प्लस 25 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री दैट इज इक्वल टू 155 डिग्री। ए हमें पता चल गया। अभी बी पता करेंगे। बी अभी आप देखोगे कि बी वो अपोजिट एंगल है 25 के, तो बी डिग्री दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। वो क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण, ठीक है। अब सी डिग्री भी तो जो हमारा ए डिग्री है उसके इक्वल है, क्योंकि ये भी देखो ये भी अपोजिट एंगल्स है ना एक दूसरे के, ए और सी भी, तो सी भी इक्वल है एक एंगल के। सी कितना हो गया, सी डिग्री दैट इज इक्वल टू 155 डिग्री। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण, अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन सी में भी देखो 2y और y मिलके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 2y डिग्री प्लस y डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अभी यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। 3y दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, y इक्वल टू आ गया 60 डिग्री हमारे पास, ठीक है। y डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये देखो यहीं पे देखो जो y एंगल है ये किसके अपोजिट है, x के, मीन्स x डिग्री दैट इज इक्वल टू y डिग्री। तो यहीं से हमें x की वैल्यू भी पता चल जाती है। जब y हमारा 60 डिग्री का है तो x भी 60 डिग्री का है। ये लिख लेना, ये किस कारण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण। डी देखो 76 डिग्री और P मिलके हमारा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब P डिग्री प्लस 76 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, P डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं 76 डिग्री लिखना इनके कंपलसरी होता है। मैं भी कई बार भूल जाती हूँ, तो अगर मैंने कहीं छोड़ दिया हो तो तुम लोग लिख लेना। P डिग्री दैट इज इक्वल टू 104 डिग्री, ये हमारे पास आ गया। अभी देखो जो P एंगल है उसके अपोजिट कौन सा एंगल बनता है, R एंगल। R डिग्री दैट इज इक्वल टू P डिग्री। यहाँ से हमें फिर R की वैल्यू भी पता हो जाती है। R कितना हो गया, R डिग्री इक्वल टू 104 डिग्री। और यहाँ देखें 4Q डिग्री इक्वल है 76 डिग्री के। ये वाली इक्वेशन हम रखते हैं नीचे, वहाँ से फिर हम Q की वैल्यू निकालेंगे। क्या है, क्या था, 4Q डिग्री दैट इज इक्वल टू 76 डिग्री। अब यहाँ से Q निकालेंगे, 76 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, काटने के बाद क्या आ गया 19 डिग्री। Q
इक्वल टू 19 डिग्री। 19 डिग्री ये हमारा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 15 देखो, इन द डायग्राम ऑन राइट साइड जो डायग्राम है इसमें क्या है, जो एंगल 1 है वो 50 डिग्री का है, एंगल 2 84 डिग्री का है, और हमें इनके मेजर फाइंड आउट करने हैं। वो जो रिमेनिंग एंगल्स रह गए ना उन सभी के हमें मेजर फाइंड आउट करने हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये मैंने डायग्राम यहाँ पे ले लिया। देखो डायग्राम में एंगल 1, 2 और 3 केयरफुली देखो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बना रहे हैं, तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब 180 डिग्री ये बना रहे हैं। एंगल 1 दिया हुआ है 50 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना दिया हुआ है 84 डिग्री प्लस एंगल 3 हमें पता नहीं है, वो हम ऐसे निकाल लेंगे 180 डिग्री। 50 डिग्री और 84 डिग्री दैट इज इक्वल टू 134 डिग्री प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी क्या निकालेंगे हम, एंगल 3 को तो यहीं रहने देते, एंगल 3 निकालते हैं। 180 डिग्री में से माइनस करेंगे, ये राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 134 डिग्री। अभी हमारे पास एंगल 3 आ जाए, एंगल 3 दैट इज इक्वल टू कितना आया, 180 में से 134 माइनस करेंगे तो 46 डिग्री हमारे पास ये आ गया। अब देखो एंगल 1 के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 4, एंगल 2 के अपोजिट एंगल 5 और एंगल 3 के अपोजिट एंगल 6, ऐसे ही है। एंगल 1 के अपोजिट है एंगल 4, मीन्स अगर एंगल 1 हमारा, एंगल 1 कितना है, एंगल 1 हमारा 50 है तो एंगल 4 भी कितना हो गया, एंगल 4 इक्वल टू 50 डिग्री। अब आगे है एंगल 2, एंगल 2 के इक्वल क्या है, एंगल 5, तो 5 वाला एंगल कितना हुआ हमारा, 5 एंगल दैट इज इक्वल टू 84 डिग्री। एंगल 3 के इक्वल है एंगल 6, तो एंगल 6 कितना हो गया, एंगल 6 46 डिग्री। और ये हो क्यों रहा है, सभी में हमारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सारे एंगल्स हैं, इसके कारण हमने ऐसे ही निकाल लिया ये। क्वेश्चन 16 देखो, फाइंड द एंगल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, हर किसी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एक क्या दिया हुआ है, द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर दोनों एंगल को जोड़ा जाए तो वो सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, द लार्जर इज 20 लेस, जो लार्ज वाला एंगल है वो 20 लेस है किसके, देन 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर एंगल, जो स्मॉलर एंगल है उसके 3 टाइम्स का 20 लेस है लार्ज वाला एंगल। चलो करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें दिया हुआ तो है नहीं स्मॉलर एंगल, तो हम क्या करेंगे, लेट द स्मॉलर एंगल टू बी, हम मान के चलते हैं x, अगर स्मॉलर एंगल x है देन लार्जर एंगल, देन द लार्जर एंगल के बारे में क्या दिया था, दैट इज इक्वल टू 20 लेस 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, मतलब 3x में से 20 लेस करना है, ये आ गया हमारे पास, स्मॉलर एंगल आ गया, लार्जर एंगल आ गया। अब ये बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स हम अगर हम ऐड करते हैं
स्मॉलर, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लेती हूँ, एंगल एस, एस फॉर स्मॉलर, ठीक है, एंगल एस प्लस एंगल एल मतलब लार्ज, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। अब हमने जो सपोज करके चिल्ला था वो इनके अंदर रखेंगे। स्मॉलर एंगल हमने क्या माना था, एक्स, और फिर लार्जर एंगल क्या आया था, 3x माइनस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या आ गया, 4x, 20 डिग्री को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, 180 डिग्री, यहाँ माइनस था तो इधर जाके वो ऐड हो जाएगा 20 डिग्री, 4x इक्वल टू 200 डिग्री, देन x इक्वल टू 200 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 4 से, x इक्वल टू आ जाता है 50 डिग्री। स्मॉलर एंगल क्या आ गया हमारा, स्मॉलर एंगल हमने x मान के चला था ना, स्मॉलर एंगल इक्वल टू 50 डिग्री आ गया हमारे पास। और लार्जर एंगल क्या था, जर एंगल वो हमने क्या निकाला था, 3x माइनस 20 था ना, 3 मल्टीप्लाई 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 150 डिग्री हो गया माइनस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। स्मॉलर एंगल क्या आ गया हमारा, 130 डिग्री का। पार्ट बी देखो, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर दोनों एंगल को जोड़ा जाए तो 90 डिग्री का बनता है। एंड द लार्जर एंगल इज़ 15 डिग्री मोर देन ट्वाइस द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल के ट्वाइस के 15 डिग्री मोर है लार्जर एंगल। हम तो मान के चलते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल टू बी x, then the larger angle क्या था, जो स्मॉलर डिग्री के ट्वाइस का मतलब 2x में भी 15 डिग्री ऐड करना है, ठीक है। और एंगल S प्लस एंगल L दैट इज इक्वल टू 19 डिग्री, 90 डिग्री का बनता है, सॉरी 90 डिग्री, तो x प्लस 2x प्लस 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। s हमारा x था वो रख दिया, l हमारा 2x प्लस 15 था वो रखा, और दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब इससे वैल्यू निकालते हैं, 3x आया प्लस 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3x इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 15 इधर माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 75 डिग्री आया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 75 डिग्री अपॉन 3, काटते हैं तो आएगा 25 डिग्री। x क्या था हमारा, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल कितना हो गया, इक्वल टू 25 डिग्री, और लार्जर एंगल क्या कितना था, एंगल निकाल लेंगे यहीं से, लार्जर एंगल कितना था, वो है हमारा 2x प्लस 15, तो यहाँ से आएगा हमारा लार्जर एंगल 25 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 15 डिग्री में आएगा, ये 50 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। सी देखो, द एंगल्स आर एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल है
एंड फॉर्म एन एंगल, और दोनों मिलके 120 डिग्री बनाते हैं। द लार्जर इज 20 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर। जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले एंगल के 3 टाइम्स में से 20 डिग्री कम है। लेट द स्मॉलर एंगल मांग के चलते हम x, देन द लार्जर नंबर, सॉरी एंगल, लार्जर एंगल क्या होगा 3x माइनस 20, और एंगल S प्लस एंगल L दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, मीन्स x प्लस 3x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। 4x 20 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड 120 डिग्री, और ये 20 राइट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 20 डिग्री। 4x इक्वल टू 140 डिग्री, x इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन 4, काटेंगे 4 की टेबल से, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 35 डिग्री आएगा। मतलब x जो है स्मॉलर एंगल कितना आ गया हमारा एंगल 35 डिग्री का। देन द लार्जर एंगल कितना है 120 डिग्री में से हम 120 डिग्री ऐड करके दोनों ऐड करते हैं तो 120 डिग्री आता है, इसलिए 120 डिग्री में से 35 हम माइनस कर लेंगे, 85 डिग्री आया। और उस वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया और देन माइनस 20 किया, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं लार्जर एंगल हम। क्वेश्चन डी में दिया हुआ है द एंगल्स आर वर्टिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर एक एंगल x का है x है तो दूसरा भी x है, और दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री बनता है, मतलब x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, कट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री, और दूसरे वाला भी हमारा 45 डिग्री का आएगा क्योंकि जो वर्टिकल एंगल्स है वो इक्वल हैं। आप लोगों की 9A एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज पे मैंने करा चुकी है। होप यू लाइक दीज वीडियोज़, इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।